नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक हमारे बारे में बताएं, चर्चा करें और इन वीडियोस को भी आगे लोगों तक पहुंचाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी में छायावाद। ये एक बड़ा ही विषय है। एनवीएस के अभी पेपर में भी इस पर चर्चा हुई थी जो टीजीटी हिंदी का हुआ, और अब केवीएस टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, और साहित्य की दृष्टि से भी और वैसे भी, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव अब मनाया जा रहा है, तो ऐसे में छायावाद पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब आप देख रहे हो यहां पर, तो हमने यहां छायावाद लिखा, तो छायावाद सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि छायावाद शब्द, तो आप जब पढ़ते हो तो 1920 और 1921 में सरस्वती और श्री शारदा नामक पत्रिकाओं में लेख छपे, और वहां दो लेख छपे थे हिंदी में छायावाद। अब इनको लेकर आने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मुकुटधर पांडे, और मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद नाम से, जो कहते हैं कि हिंदी में छायावाद को लेकर आने वाले मुकुटधर पांडे हैं। एक नंबर का आपका प्रश्न ये हो जाता है कि छायावाद शब्द को जन्म देने वाले, तो वहां पर आप कहोगे छायावाद का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो उसका नाम होगा मुकुटधर पांडे। ये आपका एक बड़ा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि छायावाद किस काव्य रचना से मानते हैं हम, तो इसका भी उत्तर हमारे पास होना चाहिए। जब 1918 में झरना, जयशंकर प्रसाद की झरना जब काव्य जब आया, तो उस काव्य के माध्यम से हम हिंदी में जो छायावादी जो प्रवृत्ति है, जो काव्य की धारा जो चली, तो झरना से हम छायावाद का जन्म मानते हैं। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, और ये प्रश्न तो यूजीसी नेट ने या टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की आप तैयारी कर रहे हो, एक प्रश्न या दो लाइनें बड़ी तेजी से पूछी गई है, हर बार पूछा गया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन मानता है, तो डॉक्टर नगेंद्र। ये हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे, और डॉक्टर नगेंद्र ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित हुआ, वो भी हमारे दृष्टि से, यदि साहित्य के छात्र हैं तो हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका भी हमें पता होना चाहिए। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। यूजीसी नेट में हमने खूब इसको पढ़ा हुआ, या टीजीटी पीजीटी हिंदी में ये प्रश्न भी खूब आता है, और ये पंक्तियां खूब चली होंगी। अब दूसरा प्रश्न ये कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन, तो छायावाद के प्रथम स्तंभ के रूप में यदि हम माने तो सबसे पहले हम प्रसाद को ही लेते हैं। आप हम देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद है, तो जयशंकर प्रसाद के बाद हम सुमित्रा नंदन पंत को ले लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी या हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। फिर हम ले लेते हैं निराला को, महाप्राण निराला जो है, और फिर हम ले लेते हैं यहां पर चौथा है महादेवी वर्मा। ये हमें पता होना चाहिए कि छायावाद के चार आधार स्तंभ कौन है, तो हमें चारों का पता लगा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहां पर एक चीज और, ये जो चित्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसी से संबंध में हमारा लगभग कहीं ना कहीं 5 4 2 1 एक नंबर का तो जरूर आपका प्रश्न यही इस चित्र से ही आपकी समझ आ जाएगा, और आएगा पेपर में 100% आएगा, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा। अब यहां पर कह रहा है जयशंकर प्रसाद, यानी कि यहां पर पत्रिकाएं, क्योंकि एक दौर जब हम पढ़ते हैं तो क्यों हम भारतेंदु युग पढ़ें या द्विवेदी युग पढ़ें या उसके बाद का युग पढ़ते हैं, तो पत्रिकाओं का युग रहा, और पूरा पत्रिकाओं का युग रहा। तो उस पत्रिकाओं के युग में तो ये सब लोग जो साहित्य के लोग कहीं ना किसी पत्रिका से जुड़े रहे। तो यहां पर सबसे पहले जयशंकर प्रसाद तो इंदु, जो पत्रिका थी वो इंदु से जुड़े। जब आप पंत को पढ़ते हैं तो रूपाब पत्रिका से, और वहां पर यदि निराला को पढ़ते हैं तो मतवाला, और आप जब महादेवी वर्मा को पढ़ते हो तो महादेवी वर्मा है वो है चांद। अब यहां पर बहुत सारे उत्तर आपके साथ है, यानी कि चारों जो ये
स्तंभ हैं छायावाद के चारों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पत्रिका से जुड़े रहे। एक प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा। और एक प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्मला उपन्यास सबसे पहले कहां छपा, तो इसका उत्तर भी बहुत डीप है। तो वहां आप जब जाओगे तो चांद पत्रिका में छपा। जब आप साहित्य को पढ़ते हो तो साहित्य बहुत गहनतम अध्ययन भी करा देता है, तो हमें पता होना चाहिए चांद पत्रिका में छपा, जो महादेवी वर्मा जो चला रही थी। फिर हम इनके निकनेम के बारे में, यदि मैं अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर लूं निकनेम, इनको किस और नाम से भी जाना गया साहित्य के अंदर, तो कलाधर, जयशंकर प्रसाद को हम कहते हैं कलाधर, और इनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। फिर यहां पर प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रानंदन पंत है। और जब आप बात करते हो तो महाप्राण, महाप्राण निराला, महाप्राण हिंदी जो महाप्राण की बात होगी तो महाप्राण निराला होगा। और आधुनिक युग की मीरा, और आधुनिक युग की मीरा की यदि बात कर रहे हो तो वो हो गई महादेवी वर्मा। यानी कि आपके 4 प्रश्न आ गए, और यहां से आपको पता लगा जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, निराला हो गया, महादेवी वर्मा होगा। किस पत्रिका से जुड़े हैं? इंदु से जुड़े, रूपाब से, मतवाला से और चांद से। क्या इनका दूसरा नाम क्या है? एक का नाम कलाधर है, दूसरा प्रकृति का सुकुमार कवि है। यहां प्रकृति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति का सुकुमार कवि हम यहां लिख सकते हैं। प्रकृति, थोड़ा सा ये सुरतलेख में आप समझ सकते हो। प्रकृति का सुकुमार कवि। अब महाप्राण है ही, और आधुनिक युग की मीरा हो गई। अब यहां से आप आगे इस चित्र को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं और थोड़ा ऊपर लेकर चलें, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम इस चित्र में क्या देख रहे हैं। अब इनकी लोकप्रिय जो रचना है, वो पहली रचना जो है छायावाद का आरंभ होता है किससे? झरना से, जो कब आई? 1918 में। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी एनवीएस ने पूछा और बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर इनका सबसे बड़ा कामायनी आप पढ़ते हो महाकाव्य के रूप में। और फिर यहां पर आप जब इनको पढ़ रहे हो तो कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद आप पढ़ोगे यहां पर, कला और बूढ़ा चांद। अब यहां पर जब आप पढ़ रहे हो तो यहां पर स्रोत स्मृति भी आप पढ़ते हो, और राम की शक्ति पूजा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाओं में से स्रोत स्मृति भी महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन राम की शक्ति पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर अमर, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। और महादेवी वर्मा को यदि आप पढ़ रहे हो तो यामा के रूप में, अभी ये भी एक प्रश्न पूछा था और यामा पर इनको ज्ञानपीठ भी मिला है। तो कहने का तात्पर्य, जब आप छायावाद को पढ़ रहे हो तो छायावाद का यहां पर एक बड़ा रूप आपके सामने है, और जब आप इस सारे को पढ़ रहे हो तो हमें पता होना चाहिए। और जयशंकर प्रसाद को हम एक नाटककार के रूप में पढ़ते हैं, नाटककार के रूप में भी हम जयशंकर प्रसाद को जानते हैं। और मंच के आधार पर जो, यानी कि ऐतिहासिक नाटक जो इन्होंने लिखे, और उसके आधार पर इन्होंने जो नाटक की दुनिया को एक नया जीवन दिया है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जब आप इस पूरे चित्र को देख रहे हो और पूरे चित्र को देख रहे हो तो पूरा चित्र देखने के बाद हमें यह लगता है कि छायावाद जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही चित्र लगभग मैं ये कहता हूं टीजीटी हो, पीजीटी हो, या कोई भी तैयारी भी कर रहा है और हिंदी भाषा को लेकर है, तो छायावाद कहां से शुरू हुआ, कौन व्यक्ति लेकर आया, और छायावाद में कौन कहां कैसे लिख रहा था, यह सब हमें पता होना चाहिए। धन्यवाद। आप हम सब मिलकर अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।